Good morning to all. Today I am going to explain chapter 4 reproductive health. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज प्रॉब्लम्स और उसमें जो भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स है आर्टिफिशियल नेचुरल इन सभी के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो है हमारा इनफर्टिलिटी। ठीक है, कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, मेल में होता है या फीमेल में होता है या फिर कंबाइन भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं इनफर्टिलिटी। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज ड्यू टू इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो कपल होता है, मेल और फीमेल जो कपल होते हैं, जब जो है आपका चिल्ड्रन यानी बच्चे जो है आपका प्रोड्यूस करने में जो है अनेबल या फिर अनकैपेबल होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी। ठीक है, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्यू टू इनफर्टिलिटी, जो कि मेन इसका रीजन होता है अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है, उसके कारण भी जो होता है इनफर्टिलिटी जो होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी में भी मेल और फीमेल, और जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है वह आपका कंबाइन, दोनों में कंबाइन भी होता है, या तो मेल में होगा या तो फीमेल में होगा। ठीक है, यह प्रॉब्लम जो है दोनों में होता है। लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर केवल जो है फीमेल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन इनफर्टिलिटी जो होता है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक है, दोनों दोनों कंडीशन में हो सकता है। द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी में बी फिजिकल, कॉन्जेनियल, डिसेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल्स। जो इनफर्टिलिटी का कारण है जिसमें आपका बेबी प्रोड्यूस करने के लिए अनकैपेबल होते हैं कपल, उसका मेन रीज़न जो होता है वह फिजिकल भी हो सकता है, कॉन्जेनियल भी हो सकता है, कॉन्जेनियल जो डिशेस होते हैं उसके कारण भी हो सकता है, कोई ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हो सकता है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण भी जो है यह जो इनफर्टिलिटी होती है वह मेल फीमेल में आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी रीजंस हैं। फीमेल आर ब्लेम्ड ऑफ्टन इन इंडिया, लेकिन इंडिया में जो है केवल जो है इसके लिए इनफर्टिलिटी के लिए केवल फीमेल को ही ब्लेम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, जबकि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर दिस यूनिट लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए जो है आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की यूनिट है। ठीक, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए यूनिट बनाया गया है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का। ठीक है, जिसमें आपका विभिन्न जो डायग्नोसिस हो गया को जो है आपका करेक्शन करके जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है उसको करेक्शन करके जो है उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ठीक, और बेबी जो होता है उसके बाद प्रोड्यूस करने के लिए कपल कैपेबल हो जाते हैं। ठीक, व्हेन ट्रीटमेंट्स आर नॉट इनफ कपल आर, अगर यह ट्रीटमेंट जो होता है किसी कपल के लिए सफिशिएंट या फिर इनफ नहीं हो पाता है, या फिर ये ट्रीटमेंट से जो है उनका जो है आपका ट्रीटमेंट नहीं हो, इस ट्रीटमेंट से उनका जो है आपका कैपेबल नहीं हो पाते हैं आपका बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके बाद जो होता है उसके लिए भी एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे ART, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से भी आपका कपल्स को ले बेबी प्रोड्यूस करने के लिए उसको ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और बेबी जो होता है फिर प्रोड्यूस होता है। आगे देखते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस देखते हैं, किससे कैसे कैसे और कितने कितने होते हैं। तो जो ये वाला रीज़न हो गया ये मेल के लिए है। ठीक है, तो मेल में कितना 30% जो होते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, और फीमेल जो होता है उसमें भी 30% जो होते हैं आपका इनफर्टिलिटी के जो है केसेस होते हैं। तो इसीलिए जो होता है दोनों में जो होता है क्या होता है, कंबाइन होता है। तो इसमें जो है केवल फीमेल को ब्लेम करना ठीक नहीं रहता है। ठीक है, कंबाइन जो रहता है दोनों में वह होता है आपका 10%। ठीक, मेल और फीमेल मिला के जो कंबाइन इनफर्टिलिटी होता है उसमें 10% ही पाया जाता है, लेकिन जो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं वो 25% होते हैं। ठीक, ये वाला रीजन।
और जो अदर्स हैं वो आपका 5% आएगा। ठीक, इनफर्टिलिटी के केसेस हैं जो कि विभिन्न आपका ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है कि इतना इतना इसका एरिया है। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, ये इतना ही था इनफर्टिलिटी, इसका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू।